खुद पर हो विश्वास, गुरु पर हो आस्था, फिर कितनी भी आए बाधा मिल जाता है रास्ता। जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल प्रवर वाणी। मुनि श्री प्रवर सागर जी महाराज की अमृतमयी वाणी को जन जन तक पहुँचाए हमारा ये YouTube चैनल प्रवर वाणी। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन की जानकारी आप तक पहुंच सके और आप धर्मार्जन कर सकें। वाद बले पर ठहर गए। क्यों ठहर गए? क्योंकि आंगे धर्म अस्थि काय का अभाव है। किसका अभाव है? धर्म अधर्म द्रव्य का अभाव है, काल द्रव्य का अभाव है, पुद्गल द्रव्य का अभाव है, जीव द्रव्य का अभाव है। मात्र आकाश द्रव्य है। कौन सा द्रव्य है? आकाश द्रव्य है। वो आकाश द्रव्य अवगाहन देता है। क्या करता है? अवगाहन देता है। अनंत प्रदेशी है। कैसा है? वह लोकाकाश में भी है, अलोकाकाश में भी अखंड है। कैसा है? अखंड है। आत्मा कैसी है? खंड है कि अखंड है? आत्मा भी अखंड है। आचार्य वर्ग करे जो आत्मा के प्रदेश अखंड है, चाहे वो एक इंद्रिय में चला जाए, चाहे वो दो इंद्रिय में चला जाए, चाहे तीन इंद्रिय में चला जाए, चाहे पांच इंद्रिय में, चार इंद्रिय में चला जाए, चाहे पंच इंद्रिय असंगी और संगी में चला जाए, चाहे वो सिद्ध पर्याय को प्राप्त हो जाए, आत्म प्रदेश तो अखंड ही रहेंगे। कैसे रहेंगे? अखंड ही रहेंगे। चाहे जीव समुद्र घात करे। समुद्र घात कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के समुद्र घात होते हैं। आचार्य वर्ग के जिन जीवों को वेदना अधिक होती है, वेदना अधिक होती है, वो भी समुद्र घात करते हैं। ऐसा समुद्र घात करते हैं, आत्म प्रदेश निकलते हैं, इस शरीर से तकने निकलते हैं, और जो औषधि रखी होती है उसका स्पर्श करके आते हैं, वो ठीक हो जाता है। वेदना समुद्र घात है। मरणांतिक समुद्र घात, ये जीव जब आत्म प्रदेश निकलते हैं, जब मरने का समय आता है, उसके अंतर्मुहूर्त पहले, अंतर्मुहूर्त भी कई प्रकार के हैं, कई प्रकार के अंतर्मुहूर्त हैं। ये आत्म प्रदेश निकलते हैं, उस स्थान को स्पर्श करके आते हैं जहां पर जन्म लेना है। भैया स्पर्श करना है स्थान का। कौन से स्थान का स्पर्श करना है? वो नारकी की सैया का स्पर्श करना है कि देव की सैया का स्पर्श करना है कि मां के गर्भ का स्पर्श करना है? आचार्य वर्ग कह रहे यदि अशुभ कर्म का उदय चल रहा है, अशुभ कर्म का उदय चल रहा है, अशुभ परिणाम चल रहे हैं और आयु का बंद होगा तो नरक जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? क्योंकि नरक गति, नरक आयु पाप प्रगति है। कौन सी प्रगति है? पाप प्रगति है। और मनुष्य आयु, त्रियंच आयु और देव आयु पुण्य प्रगति है। त्रियंच भी पुण्य प्रगति है, पुण्य प्रगति है। संतोष स्वतंत्र कुमार जी, पुण्य प्रगति है। क्यों? हाँ, पुण्य प्रगति है क्योंकि त्रियंच में संयम धारण होता है। जो पंचेंद्री संघी त्रियंच होते हैं, पर्याप्त होते हैं, वह सम्यक दर्शन को ग्रहण कर सकते हैं, अनुभूतों को ग्रहण कर सकते हैं। इस तीनों लोक में असंख्यात जीव वृत्ति हैं। कैसे हैं? वृत्ति है। उनका गुणस्थान 5वां गुणस्थान है। आपका कौन सा गुणस्थान है? यदि सम्यक दर्शन है, श्रद्धान है और व्रत नहीं है तो आपका 4था गुणस्थान है। आप बोने हो उनके सामने। कैसे हो? बोने हो। वह हरे पत्ते नहीं खाते, वे तो सूखे पत्ते खाते हैं। प्रासुक जल को ग्रहण करते हैं, ईर्या पथ से गमन करते हैं, अणुव्रतों का पालन करते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया उन त्रियंचों से शिक्षा लेना है। क्या लेना है? उन त्रियंचों से शिक्षा लेना है। तो वह स्थान को स्पर्श करना पड़ेगा, उस स्थान को स्पर्श करना पड़ेगा। आचार्य वर्ग रहे यदि अशुभ कर्म बांधोगे तो नरक जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? नारकी बनना पड़ेगा।
केवली समुद्घात होता है, केवली भगवान समुद्घात करते हैं। आयु कर्म की स्थिति कम है और 3 कर्मों की स्थिति अधिक है, नाम कर्म की, गोद कर्म की और वेदनी कर्म की स्थिति अधिक है। उस स्थिति को बराबर करने के लिए आज प्रदेश को 3 लोकों में फैला लेते हैं। भैया देखो कर्मों की विचित्रता, देखो इस संसार की विचित्रता देखो। जब जिनेंद्र भगवान का जन्म होता है, तीर्थंकर का जन्म होता है, तो नारकियों को भी सुख का अनुभव होता है। क्या होता है? और जब समुद्घात करते हैं, वो समुद्घात करते हैं, आठ प्रदेश नारकियों से टकरा रहे हैं, तब सुख का अनुभव नहीं हो रहा। और जब जन्म हो रहा तो आठ प्रदेश उनसे नहीं टकरा रहे। स्वतंत्र भैया इस बात को अच्छे सुनना, वो आठ प्रदेश उनसे नहीं टकरा रहे, जन्म हो रहा है पर ऐसा पुण्य फलित हो पड़ गया, वो आठ प्रदेश आपसे भी टकरा रहे हैं। भैया प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा? प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा? उन केवलियों के 8 प्रदेश टकरा रहे हैं। पर आचार्य वर्ग रहे तुम्हारा उपादान शक्ति कमजोर है। जिनकी उपादान शक्ति कमजोर होती है, प्रबल निमित्त होने पर भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या नहीं पड़ता है? कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आकाश द्रव कैसा है? अरूपी है और अनंत प्रदेशी है। कितना है? अनंत प्रदेशी है, अखंड है। आकाश द्रव अवगाहन देता है। इस संसार में जितनी भी द्रव हैं सबको अवगाहन देता है। और काल द्रव तो विचित्र द्रव है। कैसा है? विचित्र द्रव है। अस्तित्व है पर कायवान नहीं है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं अस्तित्व है, उसका अस्तित्व है पर काया नहीं है, क्योंकि वो तो एक अणुरूप में है। और रत्नों की राशि की तरह एक एक आकाश के प्रदेश पर रखा हुआ है। परिणमन कराता है। क्या कराता है? परिणमन कराता है। जो समय समझ में आ रहा है, जो काल समझ में आ रहा है, जो महीना समझ में आ रहा है, जो वर्ष समझ में आ रहा है, उसकी वर्तना के कारण ही समझ में आ रहा है। वो वर्तना करवाता है। क्या करवाता है? वर्तना करवाता है। ये 5 द्रव अजीब हैं। कैसे हैं? अजीब हैं। और जिनको ये श्रद्धान होता है, आचार्य कह रहे जिनको जो श्रद्धान होता है वो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं। और जिनको श्रद्धान नहीं होता वो सम्यक कभी प्राप्त नहीं कर सकते। अशोक भैया, राकेश भैया, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? श्रद्धान करना है। क्या करना है? श्रद्धान करना है। जो अजीब द्रव्य भी प्रभावित करता है। जिनेंद्र भगवान का द्रव्य बिंब कैसा है? अजीब है। वो भी आत्मा को प्रभावित करता है। ये उपकार है, पुद्गलों का उपकार है। जीव का सबसे बड़ा उपकारी तो पुद्गल है। कौन है? सबसे बड़ा उपकारी है। आप वस्त्र पहने हुए हो, ये भी पुद्गल के हैं। आप भोजन को ग्रहण कर रहे हो, ये भी पुद्गल के हैं। आप वायु को ग्रहण कर रहे हो, वो भी पुद्गल है। पुद्गल का बहुत बड़ा उपकार है। जो प्राण है इस आत्मा में, इस शरीर में जो श्वास चल रही है, जो शरीर की रचना है, ये भी पुद्गल की है। किसकी है? यदि ये शरीर नहीं होता तो आप इस स्थान पर ठहर नहीं पाते। ये उपकार है। किसका उपकार है? उपकार है। जो कर्म बांधा है उस कर्म के कारण ये पुद्गल सहयोग कर रहा है। क्या कर रहा है? और जैसे ही आयु कर्म समाप्त होगा ये पुद्गल छूटने वाला है। पर भैया आत्मा जो संसारी जीव हैं वो शरीर के बगैर नहीं रह सकता। तो तेजस और कार्बन शरीर तो रहेगा ही रहेगा। अनादि संबंध च, आचार्य उमा स्वामी कह रहे हैं अनादि से संबंध है, इसका अनादि से संबंध है।
भैया वैकृतिक शरीर तो छोड़ दिए और औदारिक शरीर तो छोड़ दिए, पर इस तेजस और कार्बन शरीर को नहीं छोड़ पाए। और जिस दिन छूट जाएंगे उस दिन सदवस्था प्राप्त हो जाएगी, एक समय भी नहीं लगेगा। जो सिद्ध होते हैं एक समय में 7 राजू गमन करते हैं। कितना गमन करते हैं? जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगमन स्वभाव है। कैसा स्वभाव है? ऊर्ध्वगमन स्वभाव है। जिनवाणी कैसी? जिनवाणी भी पुद्गल है, अजीब है। भैया किससे प्रभावित होना है? किससे प्रभावित होना है? आचार्य वर्ग करे जो जीव पुद्गल से प्रभावित नहीं होते, पुद्गल से प्रभावित नहीं होते, आत्म गुणों से प्रभावित होते हैं, वो शुद्ध उपयोगी होते हैं। कैसे होते हैं? शुद्ध उपयोगी होते हैं। और जो पुद्गल से प्रभावित हो रहे हैं वे तो अशुभ उपयोगी और शुभ उपयोगी हैं, दोनों प्रकार के। कैसे हैं? दोनों प्रकार के हैं। तो भैया इस अजीब द्रव्य से प्रभावित नहीं होना है। यदि संसार को छोड़ना है तो अजीब द्रव्य से प्रभावित नहीं होना है, इस आत्म गुणों से प्रभावित होना है। पर संयम धारण करना पड़ेगा महेश भैया, संयम धारण करना पड़ेगा। जो सकल संयम को धारण करते हैं, जो सकल संयम को धारण करते हैं वही आत्म गुणों से प्रभावित होते हैं। तो भैया एक नगर था, क्या था? एक नगर था, उसमें एक मां निवास करती थी, एक बालक निवास करता था। वो दोनों दरिद्र थे। कैसे थे? दरिद्र थे। आप धन वाले हो के दरिद्र हो? कैसे हो भैया? दरिद्र हो के धन वाले हो? महाराज लड़की देखने वाले आ जाए तो धन वाले हैं। कोई दान मांगने वाला आ जाए तो हमारे पास कुछ है ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है। कैसे व्यक्ति हो रहे हो? आचार्य वर्ग करे जो धन के लोभी होते हैं, जो धन के लोभी होते हैं उनकी प्रवृत्ति तो ऐसी होती है, कोई संबंध स्थापित करने आ जाए। हमारा मकान तो सागर में भी है, रजवास में भी है, 50 एकड़ जमीन भी है, प्रॉपर्टी भी है। वो कोई दान मांगने आ जाए, अब भैया हमारी तो दुकान ही नहीं चल रही है, हमारी तो दुकान ही नहीं चल, बड़ी मुश्किल से तो इस साल तो पूरा सीजन ही खराब हो गया, पानी नहीं बरसा है। कोई संबंध तय करने आ जाए तो इस नगर के सेठ तो हम ही हैं, दूसरा तो कोई है ही नहीं है। पवन भैया ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? महाराज ऐसा ही होता है। जहां पे अधर्म होता है, जहां पे अधर्म होता है वहां पे ऐसा ही बर्ताव होता है। पर जो धर्मात्मा व्यक्ति होता है, जो धर्मात्मा व्यक्ति होता है वो तो दान और पूजा करता है। क्या करता है? वो अपनी शक्ति को छुपाता नहीं है। और जो धन के लोभी होते हैं वह अपनी शक्ति को छुपाते हैं, संकुचित होती है। भावना कैसी होती है? संकुचित होती है। डॉक्टर कह दे 2 लाख रुपए लगेंगे, 2 लाख रुपए लगेंगे तो डॉक्टर को तो दे देंगे महाराज। वो दान का विषय आएगा तो अब हम 2 लाख तो बहुत बड़ी रकम होती है। 4 बच्चे पढ़ रहे हैं, इतना बड़ा हमारा परिवार चल रहा है, कैसे चलेगा? पर आचार्य वर्ग रहे जो जीव दान करते हैं, दान करते हैं, वो पुण्य का संचय करते हैं। और जो धन को भोगों में लगाते हैं वो पाप का संचय करते हैं। डॉक्टर को देने पे पुण्य की वृद्धि नहीं होगी, वकील को देने पर पुण्य की वृद्धि नहीं होगी। यदि धर्म कार्यों में यदि आप अपने दौलत को लगा रहे हो तो आचार्य वर्ग के पुण्य की वृद्धि होने वाली है, क्योंकि आसक्ति घट रही है। क्या घट रही है? आसक्ति घट रही है। और जहां आसक्ति घटती है, जहां आसक्ति घटती है वहीं पे धर्म ध्यान होता है। क्या होता है? धर्म ध्यान होता है। तो वो बालक और माँ निवास कर रहे हैं, माँ मजूरी करती है और वह धन को लाती है, अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है।
धीरे धीरे वो बालक वृद्धि को प्राप्त होता है। 16 वर्ष का हो गया। कितने वर्ष का हो गया? 16 वर्ष का हो गया। वो माँ कह रही है अब तुम्हें अपने दायित्व को निभाना है, अब तुम्हें धन कमा कर लाना है। अब माता पिता ने बड़ा तो कर दिया, दायित्व का निर्वाह हो रहा है कि नहीं बल्लू भैया? दायित्व का निर्वाह हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यदि माता पिता के प्रति समर्पण का भाव है, समर्पण का भाव है, तो आप अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हो। किसी नीतिकार ने कहा है माता पिता का इतना कर्ज होता है, इतना कर्ज होता है, यदि खाल की जूती बनाकर भी उनको पहना दी जाए तो वो कर्ज उतरने वाला नहीं है। मटका सीधा हो रहा कि नहीं हो रहा? भावों का मटका सीधा करना है। क्या करना है? भावों का मटका सीधा करना है। जो कर्तव्य पूरे करते हैं, जो संसार में रम रहे हैं, जो ग्रस्त हैं, उन्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कर्तव्य का पालन करना चाहिए। वह पुत्र आज्ञाकारी था। कैसा था? आज्ञाकारी था। वो एक जोशी के पास जाता है, एक भट्टारक के पास जाता है, वो पूछ रहा है हम कब व्यापार चालू करें? तो वो कह रहे हैं अभी योग समय नहीं आया। क्या नहीं आया? योग समय नहीं आया। कोई भी कार्य करना योग समय पर करना। यदि अयोग समय में काम कार्य करोगे तो कार्य की सिद्धि होने वाली आषाढ़ का महीना निकल जाए और सावन के महीने में कोई बोनी करना चाहे तो हो जाएगी? नहीं, वो बीज नष्ट हो जाएगा, क्योंकि समय निकल गया है। ये समय चल रहा है, आषाढ़ का महीना चल रहा है, ये मनुष्य पर्याय आषाढ़ का महीना चल रहा है। जब तक ये आयु चल रही है तब तक आषाढ़ का महीना चल रहा है, और जैसे ही आयु समाप्त होगी सावन का महीना चालू हो जाएगा, ये मनुष्य पर्याय छूट जाएगी। वो पुण्य रूपी बीज धरा का धरा ले जाएगा। यदि संयम रूपी भूमि में बो दिया तो मोक्ष रूपी फल लगने वाले हैं। उस संयम रूपी उस बीज को, पुण्य को नहीं बोया तो संसार वो नष्ट होने वाला है। वो तो नष्ट होने वाला है, बीज नष्ट होने वाला है, पुण्य नष्ट होने वाला है, और संसार की चतुर्गतियों के दुख मिलने वाले हैं। क्या मिलने वाले हैं? दुख मिलने वाले हैं। दुख अच्छे लग रहे कि शाश्वत सुख अच्छा लग रहा है? महाराज, उस दुख को सहने की आदत पड़ गई है। जिन व्यक्तियों को शुगर हो जाती है, 600 शुगर बढ़ जाती है, 700 शुगर बढ़ जाती है, वो अपने हाथ से इंजेक्शन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वो शुगर के इंजेक्शन लगाते हैं। आदत पड़ जाती है, उस दुख को सहने की आदत पड़ जाती है। आपको पंचेंद्रिय विषयों को भोगने की आदत पड़ गई है, उसके दुख को ही सच्चा सुख मान रहे हो। पर आचार वर्ग रहे, वो तो मूढ़ व्यक्ति है, मूढ़ व्यक्ति है जो पंचेंद्रिय विषय को ही अच्छा मान रहे हैं, और जो पंचेंद्रिय विषयों से दूर हैं, जिनको संयम के फल अच्छे लग रहे हैं, वही बुद्धिमान है। कौन है? बुद्धिमान है। अपने आप को बुद्धिमान मत समझना राकेश भैया। सागर में मकान बना लो, चाहे बंबई में बना लो, बुद्धिमान नहीं हो। और जिस दिन इसका त्याग कर दोगे, संयम को धारण कर लोगे, महाव्रतों को धारण कर लोगे, उस दिन सही बुद्धि कार्य करना प्रारंभ हो जाएगी। मटका सीधा हो रहा कि नहीं हो रहा? भावों का मटका सीधा करना है। सावन का महीना चल रहा है, हाथ में बीज लिए हुए हो, वो आयु कर्म समाप्त हो गया तो फिर तो आषाढ़ का महीना चल रहा है, सावन का महीना आने वाला है। पानी गिरता है सावन के महीने में, जो मिट्टी की उर्वरक शक्ति होती है वह गीली हो जाती हो, जैसी धान पड़ता है वो सड़ जाता है। भैया वो नारकी पछता रहे हैं, वो रावण पछता रहा है, उस नरक में रावण पछता रहा है। तो पुण्य का बीज था, उसका उपयोग नहीं किया, तो पुण्य का बीज सड़ गया। आज नरक के दुख भोग रहे हैं। क्या भोग रहे हैं?
नरक के दुख भोग रहे। तो वे पुत्र आज्ञाकारी था। माँ कहती है, पुनः कहती है, बेटा फिर से जाओ, पूछ कर आओ योग समय आया कि नहीं आया। वो जाता है, पुनः पूछता है, कहता है योग समय आ गया। वो जाता है, माँ एक शब्द कहती है, वो है धन का अर्जन करने जा रहा है। माँ एक छोटा सा शब्द कहती है, बेटा किसी की चाकरी मत करना। धन का अर्जन तो करना है पर किसी की चाकरी नहीं करना है। आज तो सम्मान किसे मिलता है? जो चाकरी करते उनको सम्मान मिलता है। आज तो विपरीत स्थिति है। संबंध किनके हो रहे हैं? जो चाकरी कर रहे हैं उनके संबंध हो रहे हैं। पर नीतिकार ने कहा है, नीतिकार ने कहा है, जो चाकरी करते हैं, जो चाकरी करते हैं वो नौकर होते हैं। कौन होते हैं? वो जो गद्दी पर बैठते हैं, जो हुक्म चलाते हैं, वो मालिक होते हैं। पवन भैया, नौकर बनना है कि मालिक बनना है? अभी क्या बने हुए हो? नौकर बने हुए हो कि मालिक बने हुए हो? अभी तो महाराज नौकर बने हुए। फेरे लिए ना, फेरे, उन फेरों का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? जो संसार की परिणति है, आचार वर्ग रहे, जहां पे परिग्रह होता है, परिग्रह होता है, संग परिचत्ता, जहां पे संग होता है और जहां पे संग का त्याग होता है, वहां पर मालिकपना आता है। और जहां पे संग होता है वहां पर तो दुख का अनुभव होता है। बात तो नौकरी कर रहे हो, क्या कर रहे हो? नौकरी कर रहे हो, वो आनंद मान रहे हो। वो आदत पड़ गई है महेश भैया, आदत पड़ गई है, बातें सुनने की आदत पड़ गई है। अब तो पत्नी 4 शब्द ना बोले तो भोजन हजम नहीं होता। आज का दिन तो कैसा है चौधरी साहब, आज का दिन तो कैसा है? आज तो अच्छा नहीं लग रहा। 4 शब्द नहीं मिले तो अच्छा नहीं लगा। आदत पड़ गई है। क्या पड़ गई है? आदत पड़ गई है। पर आचार वर्ग रहे, जो मालिक होते हैं, जिनको मालिक बनना होता है, उनको ये बातें अच्छी नहीं लगती। बैराग उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? बैराग उत्पन्न होता है। वह पुत्र व्यापार के लिए जा रहा है, जंगल जाता है, घास काटता है। क्या काटता है? घास काट रहा है और घास को बेचकर धन का अर्जन कर रहा है और अपनी जीविका चला रहा है। धन को इकट्ठा कर रहा है। क्या कर रहा है? और जैसे ही वो शाम को आता है, एक सेठ जी की दुकान थी। किसकी दुकान थी? उस सेठ जी की दुकान पर सो जाता है, बाहर सो जाता है, चबूतरे पर सो जाता है। बस पुनः जैसे सुबह उठता है, सेठ जी की वो स्थान की सफाई करता है। क्या करता है? उस स्थान की सफाई करता है। वो सेठ जी देख रहे हैं कि प्रतिदिन आता हूं, कौन इस स्थान की सफाई करता है? नौकर कह रहे हैं, एक व्यक्ति रह रहा है, एक बालक रह रहा है, वो प्रतिदिन यहाँ पर विश्राम करता है और जैसे ही सुबह उठता है तो उस स्थान की सफाई करता है। भैया किसकी सफाई कर रहे हो? किसकी सफाई कर रहे हो? अभी दीपावली पर्व आने वाला है, घर की सफाई होगी, घर में प्रकाश करोगे, दीपक जलाओगे। आत्मा की सफाई की कि नहीं की? अब 10 लक्षण व्रत आ रहे हैं, आत्मा की सफाई होना है। क्या होना है? आत्मा की सफाई होना है। जो शाश्वत पर्व है, जो शाश्वत पर्व है, जो 10 धर्म है, जैसे जीवन में आते हैं, जैसे जीवन में आते हैं तो जीवन की गंदगी सफाई होना प्रारंभ हो जाती है। सफाई होगी कि नहीं होगी? प्रकाश होगा कि नहीं होगा? 10 धर्मों का प्रकाश होगा कि नहीं होगा? महाराज हर साल आते हो, हर साल निकल जाते। दूसरे के लिए, हमारे लिए थोड़ी है। किसके लिए? बगल वाले के लिए। पर आचार वर्ग रहे हैं, यदि परिणति में सुधार आ रहा है, परिणति में सुधार आ रहा है, अशुभ परिणति छूट रही है, तभी इस धर्म का प्रभाव इस आत्मा में प्रकाशित हो रहा है। नहीं तो दीपक तो बुझा हुआ है, सम्यक दर्शन का दीपक तो बुझा हुआ
हुआ है। यदि 10 धर्म नहीं है, 10 धर्म इस जीवन में नहीं है, तो दीपक तो बुझा हुआ है। दीपक जलाना है, वो संयम रूपी माचिस से जलेगा। किससे जलेगा? संयम रूपी माचिस से जलेगा। जब संयम और तप की भावना उत्पन्न होगी, वो रगड़न उत्पन्न होगी, तो उसमें आग लगने वाली है, धर्म ध्यान की आग लगने वाली है। और जहां पे धर्म ध्यान की आग होती है, तो वहां पे शुक्ल ध्यान का दीपक तो जलता ही जलता है। और जहां पे शुक्ल ध्यान होता है, तो वो प्रकाश होता है, ऐसा प्रकाश होता है, केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। शुक्ल ध्यान से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो ज्ञानावरणी कर्म है, संपूर्ण प्रगति का क्षय होता है। और जैसे ही क्षय होता है, तो वो केवल ज्ञान पर्याय का उत्पाद होना प्रारंभ हो जाता है। तो वह बालक, सेठ जी को पता चला, सेठ जी को पता चला, नौकरों से कह रहे हैं उसकी खोज करो, उसको मेरे घर पहुंचाओ। पर उसका नियम था, वो प्रतिदिन पूजन करता था। क्या करता था? पूजन करता था और दूसरों की सेवा करता था। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, दूसरे के दुख को देखकर उनका हृदय द्रवित हो जाता है। और जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं, जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं, दूसरों के दुख को देखकर हर्षित होते हैं। कैसे होते हैं? हर्षित होते हैं। भैया आज अकेले में बैठना, वो विचार करना, हमारा मन हर्षित हो रहा है कि दुखित हो रहा है? विचार करना। इंद्र कुमार जी, विचार करना, दूसरे के दुख को देखकर मन हर्षित हो रहा है कि दुखित हो रहा है? यदि हर्षित हो रहा है, आचार्य वर्ग करें, यदि हर्षित हो रहा है, तो आप अशुभ कर्म को बांध रहे हो। किसको बांध रहे हो? अशुभ कर्म को बांध रहे हो। और मन द्रवित हो रहा है, मन द्रवित हो रहा है, तो वह आत्मा पुण्य को बांध रहा है। हमारा पड़ोसी अच्छा लगता है तो उसके दुख में सहयोग कर देते हैं। वो पड़ोसी अच्छा नहीं लगता तो उसके दुख में हम हर्षित होते हैं। कैसे होते हैं? हर्षित होते हैं। प्रवृत्ति विपरीत हो रही। कैसी हो रही है? विपरीत प्रवृत्ति हो रही है। तो वह कहता है, मैं पूजन करने के बाद सेठ जी के पास जाऊंगा। वो दिन निकल गया। दूसरे दिन जाते हैं, सेठ जी स्नान कर रहे थे। क्या कर रहे थे? स्नान कर रहे थे। उसने देखा सेठ जी स्नान कर रहे हैं और स्नान करने के बाद अपने वस्त्र को धो रहे हैं। क्या धो रहे हैं? वो पहुंचता है और उनके हाथ से वो वस्त्र उठाता है और धोना प्रारंभ कर देता है। क्या कर दिया? प्रारंभ कर देता है। सेठ जी देखते हैं, मेरे 250 घर का, मेरे कुटुंब में 250 लोग हैं, पर आज तक किसी ने मेरा वस्त्र धोया नहीं। यह अनजान व्यक्ति है और ये मेरा वस्त्र धो रहा है। उसके प्रति राग उत्पन्न हो गया। सेठ को क्या उत्पन्न हो गया? राग उत्पन्न हो गया। ऐसा राग उत्पन्न हो गया, इसके अंदर तो धर्म बस रहा है। क्या बस रहा है? दया बस रही है, करुणा बस रही है, भावना प्रशस्त हो रही है। जब भावना प्रशस्त होती है, तभी सेवा करने का भाव होता है। और भावना प्रशस्त नहीं होती तो सेवा करने का भाव भी नहीं होता। रमेश भैया, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? समझ लेना, श्वास आ रही है, हो जा रही है। यदि श्वास रुक गई तो अनंत काल पछताना पड़ेगा। क्योंकि जो अशुभ कर्म बांधोगे, जब उनका उदय आएगा तो दुख का ही अनुभव होना है। किसका अनुभव होना है? दुख का ही अनुभव होना है। तो वह सेठ जी कह रहे हैं, तुम मेरे यहाँ नौकरी करोगे? तो वो कहता है, मेरी माँ ने नियम दिया है। क्या दिया है? मेरी माँ ने नियम दिया है, किसी की नौकरी नहीं करना है। सेठ जी कह रहे, कौन है? आज्ञाकारी पुत्र है, माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, आज्ञाकारी पुत्र है।
सेठ जी कहते हैं तुम मेरे दुकान में हिस्सेदार बनोगे। देखो पुण्य, देखो घास काटने वाला व्यक्ति उस दुकान में बराबरी का हिस्सेदार बन रहा है। बराबरी का, उनकी संतान नहीं थी सेठ जी की, कोई संतान नहीं थी, पर 250 लोगों का परिवार था, इतना बड़ा कुटुंब था। तब सेठ जी ने देखा ये ईमानदार है, नेक दृष्टि वाला है, प्रशस्त आचरण वाला है, उसको हिस्सेदार कर दिया। और जब वसीयत लिखी तो उस नगर का संविधान था, वसीयत राजा के सामने लिखी जाती थी। किसके सामने लिखी जाती थी? राजा के सामने लिखी जाती थी। राजा को बुलवाया गया, राजा आ गए। जब वसीयत लिखी गई तो संबंधियों ने उस लड़के को पीछे कर दिया। जब किसी का पुण्य कम होता तो पीछे करते कि नहीं करते? महाराज हम तो मनुष्य हैं, मान के पुतले हैं। किसके पुतले हैं? मान और मायाचारी के पुतले हैं। आचार वर्ग रहे जो मानी होते हैं, जो अभिमानी होते हैं, वो तो दूसरे व्यक्ति को छोटा समझते हैं। क्या समझते हैं? छोटा समझते हैं। रावण भी छोटा समझ रहा था। रामचंद्र जी को तो क्या समझ रहा था? वो विद्याधर था, रावण तो विद्याधर था। ये तो सामान्य मनुष्य, सामान्य मनुष्य हैं, पर जिनकी सत्ता में पुण्य होता है, पुण्य प्रगति होती है, पुण्य प्रगति होती है, वो सामान्य नहीं होते, वो तो विशेष होते हैं। किसी को छोटा मत समझना, तुम्हारे भी दिन फिर सकते हैं। तुम्हारा जो यश फैल रहा है वो मलिन हो सकता है, जो धन बढ़ रहा है वह विनाश को प्राप्त हो सकता है, जो शरीर में बल है वह नष्ट हो सकता है, ऐसा कर्मोदय में आ सकता है। कभी किसी को छोटा मत समझना, अपने भाई के तुल्य समझना। कैसे समझना? भाई के तुल्य समझना। यदि छोटा समझोगे, छोटा समझोगे तो ऐसे कर्म को बांधोगे, ऐसे कर्म को बांधोगे कि तुम्हें भी तिरस्कार सहना पड़ेगा। क्या सहना पड़ेगा? तिरस्कार सहना पड़ेगा। तो सेठ जी ने उस बालक को बुलाया। वसीयत किसके नाम करना है? इस बालक के नाम करना है। पूरा कुटुंब देख कर रह गया। जहां पर दया होती है, सेवा का भाव होता है, जिनेन्द्र भगवान की उपासना का भाव होता है, आचार वर्ग रहे, ऐसे जीव पुण्य का संचय करता है। ऐसे पुण्य फल अरिहंता, इस पुण्य से अरिहंत पद की प्राप्ति होती है। कैसी प्राप्ति होती है? अरिहंत पद की प्राप्ति होती है। पुण्य को सामान मत समझना, जिनेन्द्र भगवान की पूजन को सामान मत समझना, जिनेन्द्र भगवान के अवलोकन को सामान मत समझना, जिनेन्द्र भगवान की वाणी को सामान मत समझना। जो व्यक्ति सामान समझते हैं, सामान समझते हैं, अभी सम्यक दर्शन का दीपक प्रकाशित नहीं हुआ है। सुरेंद्र भैया समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और जिनके सम्यक दर्शन का दीपक प्रकाशित हो रहा है उन्हें तो विशेषता नजर आती है। क्या नजर आती है? विशेषता नजर आती है। तो वह उस नगर का सेठ हो गया। क्या हो गया? सेठ बन गया। माँ को लाता है। जब पुण्य बढ़ता है, जब पुण्य बढ़ता है, तो जब पुण्य बढ़ता है, धन बढ़ता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, तो मस्तक पर आकर उल्लू बैठता है। कौन बैठता है? उल्लू बैठ जाता है। उल्लू बैठा हुआ तो नहीं है, बुद्धि विपरीत हो जाती है, विपरीत हो जाती है, मान बढ़ता है, अभिमान बढ़ता है। व्यक्ति फिर तो अकड़ कर चलता है। कैसा चलता है? अकड़ कर चलता है, सीधा नहीं चलता है, अकड़ कर चलता है। भैया अकड़ना मत। जो अकड़ते हैं वो टूट जाते हैं, जो अकड़ते हैं वो टूट जाते हैं, और जो झुकते हैं, जो झुकते हैं वो वृद्धि को प्राप्त करते हैं। उनके गुणों की वृद्धि होती है। क्या होती है? गुणों की वृद्धि होती है। मां ने देखा कुछ ही दिनों में मेरा बेटा सेठ बन गया,
क्या बन गया? सेठ बन गया। क्योंकि वो प्रवृत्ति कैसी थी? समीचीन प्रवृत्ति थी। कैसी थी? समीचीन प्रवृत्ति थी। जो पुद्गल था उसने प्रभावित किया। किसने प्रभावित किया? सेठ जी को किसने प्रभावित किया? उसके जो शरीर जो पुद्गल था उसको ऐसा प्रभावित कर दिया, ऐसा प्रभावित कर दिया कि वह देव सेठ बन गया। क्या बन गया? सेठ बन गया। जीव प्रभावित होता है इस पुद्गल से, इस अजीब द्रव्य से जीव भी प्रभावित होता है। तो भैया प्रभावित होना है, क्या होना है? किससे प्रभावित होना है? चौधरी साहब, दौलत से प्रभावित मत होना, दूसरे के शरीर को देखकर प्रभावित मत होना, दूसरे के मकान को देखकर प्रभावित मत होना। आचार्य वर्ग करे इन आत्म गुणों को देखकर प्रभावित होना है। जो जिन्हें भगवान के गुण हैं उनको देखकर प्रभावित होना है। जो उनको देखकर प्रभावित होता है, जो अजीब तत्व है, अजीब तत्व है, उसकी दृष्टि उससे हट जाती है। और जिसकी अजीब तत्व से दृष्टि हटती है वही आत्मगुणों को प्राप्त करता है। वो एक दिन ऐसे आत्मगुण प्राप्त होते हैं जो मोहिनी कर्म की प्रगति है वह विनाश को प्राप्त होती है। और जैसी मोहिनी कर्म की प्रगति विनाश को होती है तो अंतर मूर्त के बाद 12वें गुणस्थान में दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी और अंतराय कर्म की प्रगतियाँ क्षय को प्राप्त होती हैं। और जैसी क्षय को प्राप्त होती हैं जीव केवली अवस्था को प्राप्त करता है। और जीव केवली अवस्था को प्राप्त करता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। अंत में भावना भाते हैं आप भी एक दिन ऐसी अवस्था को प्राप्त करें, इसी में आपका कल्याण है। ओम नमः शिवाय।